बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब से और दीगर खलीजी ममालिक से बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जो अपने मुल्कों में गए हैं, वो जब अपने मुल्कों में गए तो अचानक हालात पूरी दुनिया के चेंज हुए और वबाई मर्ज़ कोरोना की बिना पर इंटरनेशनल परवाज़ें बंद हो गईं। अब जब वो अपने मुल्कों में गए तो अकामों का मसला तो उनके साथ था ही था, जो कि अक्सर लोगों के एक्सपायर हो गए, एग्ज़िट एंट्री वीज़े एक्सपायर हो गए और बाज़ अफराद के तो पासपोर्ट भी ख़त्म हो गए हैं, जिन पासपोर्ट पर सऊदी अरब से ये तमाम अफराद या दीगर खलीजी ममालिक से ये तमाम अफराद गए हैं अपने मुल्कों में छुट्टी गुजारने। अब वो पासपोर्ट उनके ख़त्म हो गए हैं। इशू ये है, इस ख़बर में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जिस पासपोर्ट का सऊदी अरब में रिकॉर्ड है वो इनके ख़त्म हो गए हैं और इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक कोई भी फ़र्द उस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर ट्रैवलिंग कर सकता है, सफ़र कर सकता है, जब उसके डॉक्यूमेंट्स यानी ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो कि पासपोर्ट कहलाता है वो वैलिड हो, वो ख़त्म ना हुआ हो। अब मसला गैर मुल्की अफराद को काफ़ी ज़्यादा इस सिलसिले में पेश हो रहा है। इसमें मैं आप दोस्तों की हेल्प करता हूँ, मदद करता हूँ, क्योंकि महकमा पासपोर्ट की जानिब से, जवाज़ात की जानिब से और पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से जो कुछ बातें बताई गई हैं वो मुश्तरका तौर पर इस वीडियो में आपसे शेयर की जा रही हैं, ताकि वो भाई जो अपने मुल्कों में इस मसले की वजह से परेशान बैठे हैं, अपनी फैमिली के साथ जो टाइम गुजारने का कुदरत ने उन्हें कुछ मौका दिया है उसमें भी वो परेशान हैं, उनकी परेशानी हल हो सके। मेरी वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें और मुकम्मल होने के बाद इसे अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा, ताकि आप तमाम भाइयों को ये मालूमात मिल सकें। याद रखें, इंटरनेशनल लेवल पर जो इमिग्रेशन के कवानीन हैं उनके मुताबिक पासपोर्ट सफरी दस्तावेज़ यानी वो डॉक्यूमेंट्स है जिसे आलमी म्यार के मुताबिक बनाया जाता है। वो पासपोर्ट जो कि एक्सपायर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि किसी भी मुल्क से अपने मुल्क छुट्टी गुजारने गए, वबाई मर्ज़ कोरोना की वजह से फ़्लाइट्स बंद हो गईं और उनके पासपोर्ट ख़त्म हो गए हैं, तो उन्हें लाजमी तौर पर अपने मुल्कों में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या जिस भी मुल्क से आपका ताल्लुक़ है अपने मुल्क से फ़ौरन नया पासपोर्ट बनवा लें, जिस पर सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी परवाज़ें जैसे ही बहाल होंगी दीगर ममालिक में भी आप इस पुराने पासपोर्ट और नए पासपोर्ट को साथ जोड़ लें। जिस भी मुल्क में आप हैं यानी वहाँ से आपने सऊदी अरब या दीगर खलीजी ममालिक में आना है, तो उन ममालिक में ऑटोमेटिक उनके पासपोर्ट डिपार्ट में आपके नए पासपोर्ट का डाटा अपडेट हो जाएगा। याद रखें, आपके मुल्क वाले आपका जो एग्ज़िट अपने मुल्क से लगाएंगे यानी वापसी के लिए अरब ममालिक के लिए, वो नए पासपोर्ट पर एग्ज़िट की स्टैंप होनी चाहिए। उसके बाद जब आप सऊदी अरब में आएंगे तो यहाँ का जो जवाज़ात का महकमा है या दीगर ममालिक के जो भी पासपोर्ट डिपार्टमेंट हैं एयरपोर्ट पर, वो आपके दोनों पासपोर्ट को कंपेयर करेंगे और नए पासपोर्ट को आपके अपने सिस्टम में ऑटोमेटिकली उसी वक्त आपके खड़े खड़े हुए काउंटर पर वो अपडेट कर लेंगे। 1 मिनट का काम है उनके लिए। इस तरह से आपका जो नया वो एंट्री सऊदी अरब हो या दीगर खलीजी ममालिक उसमें जो लगेगा वो नए पासपोर्ट पर लगेगा। यही आपने पॉइंट नोट करना है। इस तरह से इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। जवाज़ात की जानिब से और पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से जो मालूमात आई थी वो आप भाइयों से शेयर कर दी गई हैं, लिहाजा परेशान ना हो। जो मैंने वीडियो में मालूमात शेयर की हैं इसे अपने दोस्तों से भी शेयर करेगा, ताकि बहुत सारे गैर मुल्की अफराद का ये मसला इस वक्त वबाई मर्ज़ की वजह से बन गया है, वो इससे जानकर अपने लिए आसानी पैदा कर सकें। वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।